बिजनेसेस रातों रात खड़े नहीं होते, बहुत सारी रातों की मेहनत के बाद खड़े होते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल टूरिज्म बिजनेस इन दिस कमिंग ईयर। ऑलराइट, तो इस टॉपिक के साथ मैं हूं कोच जी सिंह आपके सामने ऑन द बिहाफ ऑफ फैंसी टूरिज्म एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में डिटेल 5W1H कंसेप्ट के साथ, 5 वाइफ्स 1 हस्बैंड, जिसको ऐसे भी आप रिकॉल कर सकते हैं। सिर्फ आपको याद रखना, आपके माइंड में रहना चाहिए। आप याद कैसे भी करें, आपको याद रहना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट देना पड़ता है। तो चलिए क्विकली आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड सी व्हाट इज देयर फॉर यू टुडे। राइट, सो 5W1H कंसेप्ट ये आप भूलिएगा नहीं। आपको अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप एस्पायरिंग ट्रैवलप्रेन्योर हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, अभी तक नहीं चल रहा था, बहुत सारी चीजें आपने कर ली, अब एक बार हमारे कहने पे इसको भी ट्राई कीजिए और फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो जरूर शेयर करना। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर कमेंट में मेंशन करना। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमें हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल टूरिज्म बिजनेस, इसको 5W6 और जो 6 जो H है, तो टोटल 6 कंसेप्ट में हमने इसको जानना है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट डब्ल्यू। फर्स्ट डब्ल्यू इज व्हाट यू आर बेस्ट एट। दिस इज योर नीश, ये आपकी नीश है, जो आपकी एक्सपर्टीज है। अगर आपकी एक्सपर्टीज फ्लाइट्स में हो सकती है, वीजा में हो सकती है, पैकेजेस में हो सकती है, फाइनेंसेस में भी आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, और लास्ट इज एंसिलरी सर्विसेज। ये आपकी एक नीश डिफाइन करता है कि आप किस नीश में जाएंगे, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, क्या आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर आप जाएंगे। गोन आर दोस डेज जहां पे होता था कि हम सब कुछ करते हैं, हम फ्लाइट भी करते हैं, वीजा भी करते हैं, हम पैकेजेस भी करते हैं। वो टाइम आएगा, थोड़ा सा आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। वो पहले होता था, अब आज की डेट में ऑडियंस जो है ना वो स्पेसिफिक है। ऑडियंस जो है वो स्पेसिफिक है। कोकोनट वाटर, बर्गर, पिज्जा, परांठा, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, अलग अलग क्यूजीन्स के अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज है, अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो सब कुछ करने का मतलब है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं और एक आप एवरेज ट्रैवल एजेंसी रन कर सकते हैं, करते रहेंगे, और उसके जो रिजल्ट्स हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इस वीडियो को आगे देखिए। ऑलराइट, तो अगर ये स्किल्स आपको डेवलप करने हैं तो आप femsia.com पे जाके, प्लीज अकेडमी में जाके आप स्टार बंडल के साथ इसको अवेल कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी आपको ये सब पता है तो इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फ्लाइट्स में आप डोमेस्टिक करते हैं, इंटरनेशनल करना चाहते हैं, फिक्स्ड डिपार्चर्स हैं, लिमिटेड एयरलाइंस हैं, कुछ स्पेसिफिक एयरलाइंस हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड एयरलाइंस, लुफ्तांजा, एयर फ्रांस, केएलएम, एमिरेट्स, जहां पे आपका थोड़ा होल्ड है, जहां पे आप कुछ कंफर्मेशंस, कुछ स्पेशल फेयर्स, कुछ स्पेशल डील्स आप एयरलाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके साइन कर सकते हो। कुछ ना कुछ आप स्पेशल एक्सपर्टीज है आपकी उन एयरलाइंस के साथ, कुछ आपके रिलेशंस अच्छे हैं उन एयरलाइंस से, उन एयरलाइंस में आप स्पेसिफिक कर सकते हो जो अभी इंडिया में नहीं है बट उनकी डिमांड है, कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट है। कुछ ऐसा रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद आप ग्रुप फेयर्स के ऊपर भी अपनी मोनोपोली, अपना एक नीश क्रिएट कर सकते हो। राइट, तो दिस इज कमिंग अंडर द फ्लाइट सेगमेंट। अब फ्लाइट्स के अलावा आप क्या कर सकते हो, वीजा कर सकते हो। वीजा में भी आप विजिटर वीजा करोगे, बिजनेस वीजा करोगे, स्टडी वीजा करोगे, पीआर सर्विसेज दोगे, वर्क वीजा में जाओगे, या स्पेशल वीजा जैसे सुपर वीजा है, जैसे वर्क वीजास में आपके यूके में कुछ स्पेशल वीजा आते हैं, यूएस में EB-5 आता है, आपके न्यूजीलैंड में हेल्थ केयर वर्कर वीजा आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो नॉर्मली टूरिस्ट वीजा वाले लोग नहीं करते हैं। क्या आप ऐसा किसी नीश को पकड़ सकते हो जिसकी एक मार्केट है? आपको डिसाइड करना है। पैकेजेस, पैकेजेस में क्या कर सकते हो आप, डोमेस्टिक इंटरनेशनल। अब डोमेस्टिक इंटरनेशनल तो आप सभी करते होंगे या करने का प्लान कर रहे होंगे। अब उसमें भी स्पेसिफिक आप क्या कर सकते हो, आपको ये डिसाइड करना है। अब अगर डोमेस्टिक कर रहे हो तो किसी स्टेट स्पेसिफिक को कुछ कर सकते हो, या कुछ एक कॉम्बो बना के आप अपना लॉन्च कर सकते हो, या फिर उसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक मार्केट के लिए काम कर सकते हो, कि एक मार्केट के लिए आप काम कर रहे हो। उसके बाद इंटरनेशनल में आप किसी कंट्री स्पेसिफिक कर सकते हो। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे डिस्कस किया जाए तो आप स्टूडेंट्स को, ये अब माइक्रो नीश की तरफ जा रहे हैं, अभी तक हम नीश से अब माइक्रो नीश पे जा रहे हैं, कि आपकी टारगेट ऑडियंस भी आप डिफाइन कर रहे हो। स्टूडेंट्स को आप कैटर कर सकते हो, डॉक्टर्स को कर सकते हो, लॉयर्स को, सीएस को,
एंटरप्रेन्योर्स को, सीनियर सिटीजन्स और कपल्स को, आप इन सब के साथ आप क्या आपकी टारगेट ऑडियंस होगी, ये सब आपको पहले से ही डिसाइड करना है आपके फर्स्ट पॉइंट पे ही। उसके अलावा नेक्स्ट होगा फाइनेंसिस। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ट्रैवल कंपनी के अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन जो लास्ट हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उनको ध्यान रखिए, उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर डाइवर्सिफाई करेंगे। एकोमोडेशन बिजनेस में आ सकते हो आप, होटल, रिजॉर्ट, फार्म हाउस, हॉस्टल कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। होम स्टे, कैंपिंग, ग्लैम्पिंग, ये आजकल ट्रेंड में, आप इनके ऊपर जा सकते हो अगर आपका एकोमोडेशन बिजनेस में इंटरेस्ट है। अगर आपका फूड बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप रेस्टोरेंट थीम बेस कर सकते हो, और आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो। दीज ऑल यू कैन डू। एंड ट्रैवल टेक, कुछ कंपनी, कुछ टेक्नोलॉजी की अभी भी आई फील लाइक देयर इज मच लैक इन द टेक्नोलॉजी इन द ट्रैवल ट्रेड। आप बी मार्केट बहुत बड़ी है, उसके लिए आप कुछ टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो। B2C के लिए क्या आप टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हो, क्या एक एफर्ट उनका एक ईजी कर सकते हो, क्या एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। और कोई ट्रैवल फॉरम या फिर कोई ट्रैवल का ऐसा फॉरम स्टार्ट कर सकते हैं B2C ऑडियंस के लिए, जिससे कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको हेल्प मिले, जो अभी तक उनको नहीं मिल रही है उसको, या जो प्रॉब्लम्स अभी वो फेस कर रहे हैं उसका कोई सॉल्यूशन। एंसिलरी सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं। आप उसमें पासपोर्ट की सर्विस हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, फॉरेक्स हो गया, गाइड हो गया, आप एज ए ग्रुप लीडर काम कर सकते हो। मतलब you have to start, that is the main concept, and how you are going to start, this is the path we are giving it to you. अब आपने जब डिसाइड कर लिया कि ये आपका स्किल है, अगर आपके पास ऑलरेडी है, नहीं है तो आपको बता दिया आपको क्या करना है fancy.com पे जाके, और अगर है तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। आप नोट कर लीजिए इस वीडियो को, बार बार आपने लेफ्ट राइट करके दोबारा देखना है इस वीडियो को। इस वीडियो में जो है ना, बहुत ही सालों का एक्सपीरियंस और आपके साथ शेयर करना है। इट इज नॉट ओनली द ज्ञान जो कि एक ही दिन में इकट्ठा हो गया और आपको दे दिया। इसके लिए बहुत सालों का एक्सपीरियंस इसमें हमने रिकॉर्ड किया और ट्राई किया उसको, पिछले 2 सालों में टेस्ट किया और उसके बाद अब लॉन्च किया। ऑलराइट, सो व्हाट इज द इचिंग प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग इन योर टारगेट, दैट इज योर टारगेट ऑडियंस। जो आपने अब डिसाइड कर लिया, फ्लाइट करना है, वीजा करना है, होटल करना है, फाइनेंस मतलब आप इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर आप एंसिलरी सर्विसेज में जाओगे, क्या करोगे पहले वो डिसाइड करना है। अब किसके लिए करोगे वो डिसाइड करना है, जो कि हमने डिसाइड किया टारगेट ऑडियंस, जिसकी वो प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आपको उसको भी एड्रेस करना है। बट दे कैन नॉट डू इट बाय देमसेल्व्स, राइट। फ्लाइट्स वो कर सकते हैं बट स्पेशल फेयर उनको नहीं मिल सकते जो आपको मिल सकते हैं, तो ये आपकी एक्सपर्टीज हो गई। वीजा वो कर सकते हैं बट डॉक्यूमेंट में कवर लेटर और एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स, एम्बेसी के टाई अप, एम्बेसी के पास जाने का असिस्टेंस, तो वो वहां पे उनको कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे आप देखिए क्या रोल आप प्ले कर सकते हैं। जो लोग जो है नॉर्मल वो डेली अपडेट नहीं रह सकते, आपका वो बिजनेस है, आपका वो बेबी है, यू हैव टू टेक केयर। आप उसमें डेली अपडेशन के साथ अपने आप को प्रोएक्टिव रख सकते हैं। थर्ड, पैकेजेस, बहुत बड़ी मार्केट है, अभी भी बहुत बड़ा शेयर है जो नहीं किसी ने कैप्चर किया। सीनियर सिटीजन, कपल्स, स्टूडेंट ट्रैवल, इतना सारा ट्रैवल में अभी सब नीश है। अभी तो ये स्टार्ट है, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, विच दे कैन नॉट सॉल्व बाय देमसेल्व्स, वो आप कर सकते हो। हनीमून के लिए सभी जा सकते हैं, बट एक राइट हनीमून एट राइट प्राइस विद राइट पीपल, वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो, आप उस गैप को फिल कर सकते हो, राइट। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आया था, वेयर डू यू गेट देम, विच टारगेट प्लेटफॉर्म इज गुड फॉर यू। या वो गूगल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, या कोई और। तो अगर वो गूगल है तो गूगल पे आपको एसईओ करके क्या रिजल्ट्स आएंगे, और वाईटी एड्स में, यूट्यूब एड्स में कैसे रिजल्ट्स आएंगे, आपको वो देखना है। अगर वो फेसबुक है तो फेसबुक एड्स, या फिर इंस्टाग्राम पे है तो वो आपको देखना है। अगर आप लिंक्डइन पे है, अगर आप किसी क्वालिफाइड ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो तो फिर वो आपको मिलेंगे लिंक्डइन पे, राइट। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बट जो मेजॉरिटी ऑडियंस है वो इन प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाती है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे मॉडल्स आप कर सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है, आपको ट्रायल टेस्ट करना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऑफलाइन मीडियम्स अभी भी काम कर रहे हैं, उसको भी आप हाइब्रिड, अभी नाउ दिस इज द टाइम फॉर हाइब्रिड। हाइब्रिड इज अ राइट वर्ड इफ आई वुड से, बिकॉज hybrid is a future, hybrid is a technology, hybrid is a coming now, and it is a future, like it has to go vice versa. It cannot be only offline, it cannot be only online, so hybrid model पे हमें चलना पड़ेगा,
अब उसके बाद नेक्स्ट 4th W आता है व्हाट सॉल्यूशन यू हैव फॉर देम। आपके पास क्या सॉल्यूशन है उनके लिए, जो आपने डिसाइड किया, आपकी एक्सपर्टीज है। अब आपने मार्केट टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर लिया, अब आपने प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद आता है कि आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, आपका एक प्रोडक्ट क्या है, आप क्या क्या उसमें ऐड कर रहे हैं, क्या आपका लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, आप अपसेल क्रॉस सेल कैसे करेंगे, प्रॉफिट कैसे मेक करेंगे, हुक क्या है, क्लाइंट कैसे आएगा आपके पास, रुकेगा कैसे, क्लाइंट आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है तो रुक रहा है या नहीं रुक रहा, अगर रुक रहा है तो बाय करके जा रहा है या नहीं कर जा रहा। ये पूरा जो फनल है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे आप वो फनल डिसाइड करोगे और अपना प्रोडक्ट जो है उसको तैयार करोगे। अब जब ये प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया, तो अब आपको एक और पॉइंट का ध्यान रखना है, जो कि है व्हाई, कि व्हाई दे शुड कंसिडर यू, व्हाई यू आर द बेस्ट। व्हाई आपको ध्यान रखना है, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है आपका, क्या आप ऐसा कोई बेनिफिट दे सकते हैं जो कि प्राइस बेनिफिट है, कि आप क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, आपकी बाइंग बहुत स्ट्रांग है, तो आप जैसे ओटीएस करते हैं उनकी बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, राइट। आप ऑफलाइन एजेंट्स भी हैं जो कर रहे हैं, उनकी बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है एक होटल के साथ या कुछ होटल्स के साथ, कुछ ग्रुप्स के साथ उनकी बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो वो एक अच्छा प्राइस दे पाते हैं। तो उस केस में यूएसपी हो गया प्राइस। सेकंड हो गया कोई रिवॉर्ड, कोई आप उनको कोई रिवॉर्ड दे सकते हैं, कि कैशबैक काइंड ऑफ थिंग, या कुछ रेफरल बेनिफिट या कुछ और बेनिफिट, या आप उनका कोई अपग्रेडेशन आप दे सकते हो, सेम कॉस्ट में कुछ और ऐड कर सकते हो, कुछ एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हो, क्या रिवॉर्ड्स आप उनको दे सकते हो आपकी टारगेट ऑडियंस को, सो दैट उनको एक फील हो कि हाँ ठीक है, अगर आप एक जूस पीने जा रहे हो, आपने 30 रुपीज का ग्लास लिया है, सेम 2 शॉपकीपर्स हैं, एक जूस वाला आपको उतना ही जूस देता है और उसमें भी वो फेस क्रिएट करता था कि उसका थोड़ा सा जूस सेव हो जाए, और दूसरा जूस वाला आपको थोड़ा सा 50 ml एक्स्ट्रा दे देता है कि सर ये आपका जूस, और तो आप उसके पास दोबारा दोबारा जाते हैं, क्योंकि आपको वो 30 रुपीज में सेम एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा है जो कि दूसरा नहीं दे रहा है, तो वो यूएसपी हो गया उसके लिए। ऐसे आपको भी अपना यूएसपी डिसाइड करना है। अब उसके बाद टाइम सेविंग, क्या आपके कस्टमर के पास टाइम नहीं है, आपकी ऑडियंस कॉर्पोरेट है या फिर रिटेल है, एफआईटी है, क्या है आपकी ऑडियंस जिसके पास टाइम नहीं, क्या आप उनका टाइम सेव कर पा रहे हो। अगर उनके पास टाइम है और अगर वो आपके पास आ रहे हैं, तो आपको देखना भी है कि वो आपके टारगेट कस्टमर है या नहीं, या आपको हर किसी को सर्व नहीं करना है, आप हर किसी के लिए नहीं बने हो और हर कोई आपके लिए भी नहीं बना है। ऑलराइट, तो ये थे 5 W's 5 वाइज जो हमने क्रिएट किया। इन सबको आप कनेक्ट करेगा हस्बैंड, दैट इज हाउ, एच, how to connect all the W's which we have discussed, right। ये 5 जो W's हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, इनको कैसे आप कनेक्ट करके आप एक आओगे फाइनल MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो आप लॉन्च करोगे मार्केट में, और उसके बाद जो कस्टमर की डिमांड्स, आप मार्केट के चैलेंजेस, उसके बाद आप चेंजेस करोगे और फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा रेडी। फाइनल प्रोडक्ट कभी भी फर्स्ट टाइम पे तैयार नहीं होता है, तो आप फर्स्ट टाइम पे इतनी रिसर्च के साथ भी अगर आप प्रोडक्ट ले आए, अपने आप को आपने लॉन्च कर दिया, तो ट्रस्ट मी, लाइक बिलीव मी, यू आर गोइंग टू रॉक इन द मार्केट। मार्केट में जरूरत है आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स की, आप जैसे ट्रैवलप्रेन्योर्स की, जो कि एक प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, एक राइट मार्केट को एड्रेस करेंगे और मार्केट में इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, जिससे क्रिएट होगा इकोसिस्टम जिसमें होगा सबका बेनिफिट, आपका, आपकी फैमिली का, आपकी कंपनी का, आपकी टीम का, टूरिज्म सेक्टर का, और जो आपसे सर्विसेज ले रहे हैं सबसे बड़ा फायदा उनका होना चाहिए, बिकॉज दे आर दी फाइनल पेइंग कस्टमर्स, दे आर पेइंग यू, so that is the reason that all ecosystem is running, so they should get the value. With this objective only I have started this mission to empower 13,000 travel people to become digital travelpreneurs by 2026, and you have to support me with this. Just forward this video to one of your friend or colleague or industry member who you feel like he is into the travel and he is not connected with us. This is what you have to do. And the second request which I have is just follow us just on the Telegram channel also. The link is there in the description, and also you have to do also join us in the Facebook group, that is a private community of travelpreneurs just like you, so that you can get empowerment, and you can grow your business drastically with a huge curve, and you can create an impact. So this is all you have. So see you in the next video. Till then, goodbye, take care.